हेलो स्टूडेंट्स, टैक्साज इन बायोलॉजी में आप सभी का स्वागत है। और आज का टॉपिक है हमारा लिम्फ। तो जानेंगे लिम्फ के बारे में, देखेंगे हमारे बॉडी में ब्लड के साथ साथ जो एक दूसरा फ्लूइड ट्रांसपोर्टेशन में मदद करता है वो है लिम्फ। सो लिम्फ मेनली इन्वॉल्व इन ट्रांसपोर्टेशन। इट इज ऑल्सो कॉल्ड टिश्यू फ्लूइड, इंटरसेल्युलर फ्लूइड और एक्स्ट्रा सेल्युलर फ्लूइड। लिम्फ को टिश्यू फ्लूइड, इंटरसेल्युलर फ्लूइड या एक्स्ट्रा सेल्युलर फ्लूइड भी कहा जा सकता है। टिश्यू फ्लूइड इसलिए कहते हैं क्योंकि टिश्यू के अराउंड ये फ्लो करता है। इंटरसेल्युलर फ्लूइड क्योंकि दो सेल के बीच में ये फ्लूइड होता है। एक्स्ट्रा सेल्युलर फ्लूइड यानी सेल के बाहर भी लिम्फ को देखा जा सकता है। इसलिए लिम्फ के ये तीनों नाम होते हैं: टिश्यू फ्लूइड, इंटरसेल्युलर फ्लूइड और एक्स्ट्रा सेल्युलर फ्लूइड। चलिए देखेंगे कि इनका फॉर्मेशन होता कैसे है। जब ब्लड हमारे कैपिलरी से होकर गुजरता है, यानी कि कैपिलरी के अंदर जब ये फ्लो कर रहा होता है, उस दौरान कैपिलरी के वॉल से, जो कि सिंगल लेयर ऑफ स्क्वैमस इपिथेलियम के बने होते हैं, कई सारे माइन्यूट पोर्स होते हैं। इन्हीं पोर्स से ब्लड का लगातार प्लाज्मा, प्रोटीन और डब्ल्यूबीसी बाहर की ओर लीक करने लग जाता है, बाहर की ओर निकलने लग जाता है। तो जब ब्लड कैपिलरी से होकर गुजरता है, इन कैपिलरीज के वॉल में प्रेजेंट माइन्यूट पोर से ब्लड का प्लाज्मा, प्रोटीन और डब्ल्यूबीसी लीक आउट हो जाता है और सारे सेल टिश्यू के चारों ओर फ्लो करने लग जाता है। लिम्फ या टिश्यू फ्लूइड का फॉर्मेशन हो जाता है। इट इज सिमिलर टू प्लाज्मा ऑफ ब्लड बट कलरलेस एंड कंटेन लेस प्रोटीन। ये बिल्कुल हमारे ब्लड के प्लाज्मा के जैसा ही होता है, मगर प्लाज्मा के कंपैरिजन में ये कलरलेस होता है और साथ ही साथ इसमें प्रोटीन का अमाउंट भी कम होता है। लिम्फ जब हमारे इंटरसेलुलर स्पेसेस में फ्लो कर रहा होता है, तो ये इंटरसेलुलर स्पेस से वापस लिम्फैटिक कैपिलरीज में गिर जाता है। लिम्फैटिक कैपिलरीज इसे कलेक्ट कर लेते हैं और लिम्फैटिक कैपिलरी से ये ज्वाइन करता है लार्जर लिम्फ वेसल्स को। लार्जर लिम्फ वेसल्स फाइनली खुल जाते हैं लार्जर वेन्स में। तो क्या देखा हम लोगों ने? इंटरसेल्युलर स्पेसेस जहां लिम्फ फ्लो कर रहा है, यहां से ये लिम्फ कलेक्ट होता है लिम्फ कैपिलरीज में। लिम्फ कैपिलरीज ज्वाइन करके लार्ज लिम्फ वेसल्स बनाता है और ये लार्ज लिम्फ वेसल्स लिम्फ को लेकर फाइनली ओपन हो जाता है वेन्स में, जहां ब्लड से लिए हुए प्लाज्मा, प्रोटीन या डब्ल्यूबीसी वापस से ब्लड में रिटर्न कर दिए जाते हैं। इसका फंक्शंस अगर हम लोग देखें तो सबसे पहला फंक्शन है ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिएंट्स। लिम्फ उन सेल टिश्यूज या उन बॉडी पार्ट्स में ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स और कई सारे ऐसे एसेंशियल एलिमेंट्स और सब्सटेंसेस को पहुंचाने का काम करता है जहां ब्लड नहीं पहुंच सकते। दूसरा, ट्रांसपोर्ट ऑफ फैट। क्योंकि फैट ब्लड में इनसॉल्युबल होता है और फैट का ट्रांसपोर्टेशन ब्लड से नहीं किया जा सकता, इसलिए लिम्फ की ज़रूरत होती है। लिम्फ हेल्प इन द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फैट। फैट स्मॉल इंटेस्टाइन के वॉल में प्रेजेंट विलाई की मदद से एब्जॉर्ब होता है और लिम्फ वेसल्स, जिसे लैक्टील कहते हैं, उसके अंदर चला जाता है, जहां से इसे हर बॉडी पार्ट्स में ट्रांसपोर्ट किया जाता है। रिमूवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड वेस्ट। लिम्फ का दूसरा फंक्शन जो हम लोग देखते हैं वो है रिमूवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड वेस्ट। जिन सेल टिश्यूज में ये ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट सप्लाई कर रहा है, उन्हीं सेल टिश्यू से कार्बन डाइऑक्साइड और वेस्ट को रिमूव करने का काम भी लिम्फ का होता है। लिम्फ प्लेज वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन डिफेंस मैकेनिज्म ऑफ आवर बॉडी। हमारे बॉडी में डिफेंस मेंटेन करने के लिए भी लिम्फ का इंपॉर्टेंट रोल है, बिकॉज इट कंटेन डब्ल्यूबीसी विच इज कॉल्ड सोल्जर ऑफ आवर बॉडी। तो डिफेंस मेंटेन करने में भी लिम्फ बेहद इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि इसके पास डब्ल्यूबीसी प्रेजेंट होते हैं और डब्ल्यूबीसी का काम ही है टू फाइट अगेंस्ट जर्म्स। इन्फेक्शन से ये प्रिवेंट करता है, हमारे बॉडी में इन्फेक्शन फैलने नहीं देता।